उड़न खटोला, उसका नाम होता है उड़न खटोला। उसने अपना शरीर को वेट बढ़ाया, शरीर का उसने आकार बढ़ाया, वेट बढ़ाया, कृष्ण भगवान को हवा में उड़ाया, कृष्ण भगवान को हवा में उड़ाया और कृष्ण भगवान ने उसका गला और टैटुआ दबाया और वो वापस नीचे गिर गया और वो थम से नीचे मर गया। तो तृणाव्रत नाम का राक्षस आया था, ऐसे जैसे अभी आंधी आ रही थी कुछ देर पहले, ऐसे आंधी के रूप में तृणाव्रत नाम का भयंकर राक्षस आया और उसने अपने आप को बहुत भारी कर लिया और भगवान कन्हैया को ऊपर उठा के ले गया। ऊपर उठाने के बाद कन्हैया ने उसका गला दबाया और वो थम से नीचे गिर गया। और इस तरह से कृष्ण भगवान ने नाना प्रकार के राक्षसों का वध किया, अगासुर, बकासुर और तृणाव्रत, पूतना, धेनुकासुर, अरिष्टासुर और नाना धेनुकासुर, अरिष्टासुर और नाना प्रकार के राक्षसों का वध करते करते भगवान ने अनेक श्री वृंदावन धाम में लीलाएं करी। उसके बाद एक दिन एक विशेष लीला होती है। भगवान कृष्ण का नंदोत्सव चल रहा है, बधाई चल रही है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, बरसाने से लोग आ रहे हैं। कहाँ है लाला, कहाँ है लाला, कहाँ है, हमें बरसाना में लाला के दर्शन करने हैं। कोई नंदगांव से आ रहा है, लाला पैदा हुए हैं, हमें लाला के दर्शन करने हैं। तो सभी लोग उत्सव बनाने के लिए आ रहे हैं, लाला का दर्शन करना चाह रहे हैं। और एक राक्षस है, उसका नाम है शकटासुर, वो आ जाता है और भगवान को एक होता है ना शकट, शकट का मतलब क्या होता है, जिसमें छाछ रखते हैं। जैसे मान लो एक ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है ना पीछे, लकड़ी की ट्रॉली समझ लो, उसको क्या बोलते हैं, शकट, जिसमें दूध है, दही है, माखन है, रखा जाता है। यशोदा माँ क्या करती है कि उत्सव चल रहा है और जब तक घर में बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो घर के काम नहीं हो सकते। कृष्ण को नींद आ गई है, कन्हैया को नींद आ गई है, कन्हैया को शकट के नीचे डाल दिया। वहीं पे एक राक्षस आया, भगवान ने जोरदार एक लात मारी, शकट ऊपर उछला और शकटासुर नीचे गिरा और शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरह से भगवान ने नाना प्रकार के राक्षस का वध करते गए। और एक दिन भगवान का एक विशेष लीला हुई। भगवान ने, बच्चे जो हैं जनरली जब छोटे होते हैं तो करवट अपने आप नहीं बदलते। नंद बाबा जा रहे होते हैं एक दिन, उस स्थान से देखते हैं कान्हा लेटा हुआ है और बहुत छोटे हैं कान्हा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और बच्चा करवट नहीं बदलता और कान्हा उनको देखते करवट बदलता है। और ये देखकर नंद बाबा इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि उनके करवट बदलने पर ही एक उत्सव हो जाता है और जोरदार खुशियों का माहौल होता है कि हमें करवट पलटनी है। और एक दिन बहुत विशेष लीला होती है ठाकुर जी की, कि भगवान के घर में, नंद आंगन में, नंद भवन में, गोकुल में, महावन में एक बहुत महान वैष्णव महादेव दर्शन करने आते हैं। पर बहुत राक्षस आ गए, पूतना आ गई, शकटासुर आ गया। तो यशोदा ने बंद कर दिया कि आज से कोई लाला के दर्शन बंद, और इधर अनाउंस हुआ लाला के दर्शन बंद और उधर महादेव का आना हुआ। और महादेव आके बोलते हैं हमें लाला के दर्शन करा दो, लाला के दर्शन करा दो, बहुत नाम सुना है। बोला कि अरे अब लाला के दर्शन बंद हो चुके हैं, आगे से लाला के दर्शन नहीं होंगे। बोला मैं बहुत दूर से आया हूँ, योगी हूँ, हिमालय से आया हूँ, मेरे को महादेव, मैं हूँ महादेव, मेरे को दर्शन करा दो। अरे तू तो सांप से घिरा हुआ है, तू तो बिच्छू से घिरा हुआ है, मैं तेरे को क्यों दर्शन कराऊं, मैं खुद ही तेरे को डर रही हूं, मेरा लाला भी डर जाएगा तेरे को देखकर। तो जैसे ही बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी, तो भगवान कृष्ण भगवान और महादेव की आपस में ट्यूनिंग थी। तो आज भी हम जाएंगे, नंद भवन के बगल में एक आशेश्वर मंदिर है, भगवान शिव जो है आशा बांध कर बैठ जाते हैं, आशेश्वर महादेव का मंदिर है। तो और जैसे ही भगवान आशा बांध कर बैठ जाते हैं महादेव कि एक न एक दिन दर्शन तो होंगे, तो उधर कृष्ण कन्हैया अपनी लीला करते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा लगता है किसी भूत ने पकड़ लिया, उनको पिशाच ने पकड़ दिया, हिचकियाँ लेने लग जाते हैं, रोना उनका बंद नहीं होता है, रोते जाते हैं, रोते जाते हैं। तो बोलते हैं कोई ना कोई इन पे तांत्रिक का कोई ना कोई बुरी बला लग गई इन पे, कोई तांत्रिक ने अपना उपाय कर दिया इसका। अब इसका क्या उपाय है?
बोले कि एक बाबा हैं आशेष और महादेव में, वही उपाय कर सकते हैं। तो वो उनको बुलाती है यशोदा, उनको बुलाया जाए, मेरे लाला को ठीक करो, मेरे लाला को ठीक करो। अच्छा, महादेव बोलते हैं जब मैंने दर्शन के लिए बोला तो तूने मेरे को दर्शन नहीं दिया, अब मैं क्यों तेरे लाला को ठीक करूं? नहीं, मेरे लाला को ठीक कर दे। बोले मेरी 3 शर्तें हैं। बोले पहली शर्त क्या है? महादेव बोलते हैं मेरी पहली शर्त यह है, महादेव बोलते हैं मेरी पहली शर्त यह है कि जो भी ठाकुर जी को भोग लगे वो मेरे को भी खिलाया जाए। तो यशोदा बोलती है अरे मेरा लाला दिन में 10 बार खाता है, तेरे को 10 बार खिलाऊंगी तो मैं घर का काम करती रह जाऊंगी, एक टाइम तेरे को राजभोग मिल जाएगा। ठीक है, दोपहर का राजभोग मिल जाएगा। जब भी ये स्नान करेगा काना जब भी स्नान करेगा तो उसके पाँवों के जो पानी निकलेगा, जो चरणामृत निकलेगा, उससे मेरा स्नान होगा। बोला मंजूर है, तथास्तु। बोला आखिरी तेरी शर्त क्या है महादेव? बाबा इसका बस तू इसका जादू टोना सही कर दे, पर मैं चाह रही हूँ कि इसको सही कर दे, तेरी आखिरी शर्त बता। तो आखिरी शर्त यही है कि जहाँ भी ये काना जाएगा मैं उसके साथ साथ जाऊँगा। तो यशोदा बोलती अच्छी बात है, फ्री में बॉडीगार्ड मिल गया है तो इसकी रक्षा करना। और इस तरह से काना की 3 शर्त पूरी आती है और महादेव जो है उनके दर्शन करते हैं, अपने चरणों को सर पे लगाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं।